आइए दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसएमआई शो पर। आज हम जानने की कोशिश करेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में कि क्या पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं था। आइए जानते हैं। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इस राज्य का इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है। भारत में अंग्रेजों ने एक बार 1905 में फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हुए बंगाल का विभाजन कर दिया था, लेकिन लोगों के आक्रोश के चलते 1911 में बंगाल को एक बार फिर एक कर दिया गया था। पर क्या जानते हैं कि पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में होते हुए भी पश्चिम बंगाल क्यों कहलाता है? 1947 में भारत आज़ाद हुआ और इसके साथ ही बंगाल, मुस्लिम प्रधान पूर्व बंगाल, जो बाद में बांग्लादेश बना, और एक हिस्सा पश्चिम बंगाल, भारतीय बंगाल, में विभाजित हुआ। दरअसल पहले पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश एक ही प्रांत थे। बंगाल 1947 में आज़ादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, और पश्चिमी पाकिस्तान का उदय हुआ। साल 1971 के युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश बना। उसी का पश्चिमी हिस्सा आज पश्चिम बंगाल कहलाता है। बंगाल नाम बंगला के प्राचीन वानगा और बंगा से लिया गया है। इस राज्य में 4000 पहले की सभ्यता के अवशेष हैं, जिसे द्रविड़ियन, तिब्बती, बर्मन और ऑस्ट्रो एशियाई लोगों ने बसाया था। मगध साम्राज्य का गठन 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें बिहार और बंगाल क्षेत्र शामिल थे। ये महावीर और बुद्ध के समय में भारत के 4 मुख्य साम्राज्यों में से एक था और इसमें कई जनपद शामिल थे। शासन के मगध साम्राज्य का विस्तार लगभग पूरे दक्षिण एशिया में था, जिसमें अफगानिस्तान और फारस के कुछ भाग सम्राट अशोक के अंतर्गत थे। भारत में बंगाल के इतिहास का अपना अनोखा स्थान है। एक समय में बंगाल में गंगारिदई नाम का साम्राज्य था, जो कि सिकंदर के आक्रमण के दौरान था। बंगाल में विशेष रूप से प्रभाव गुप्त और मौर्य सम्राटों का पड़ा। इसके बाद बंगाल का राजा शशांक बना। ऐसा माना जाता है कि राजा शशांक ने पूर्वार्ध में उत्तर पूर्वी भारत में एक अहम भूमिका निभाई, जिसके बाद गोपाल ने बंगाल की सत्ता संभाली और पाल वंश की स्थापना हुई। पाल साम्राज्य काफी बड़ा था, जिसने 400 साल तक राज किया था। पाल के बाद बंगाल में सेन वंश का राज था और इस राजवंश को दिल्ली के मुस्लिम शासकों ने हरा दिया था। बंगाल में 16वीं शताब्दी में मुगल काल से पहले कई मुस्लिम शासकों और सुल्तानों ने राज किया था। बंगाल में आधुनिक समय की शुरुआत मुगलों के बाद यूरोपीय और अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों के आने के बाद हुई। सन 1757 में प्लासी की लड़ाई ने इतिहास को मोड़ दिया, जब अंग्रेजों ने शुरुआत में भारत और बंगाल में अपने पांव जमाए। राजनीतिक फायदे के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया था और इस वजह से लोगों के बढ़ते हुए आक्रोश के चलते कांग्रेस के नेतृत्व में साल 1911 में बंगाल को एक बार फिर एक कर दिया गया था। इन सब से स्वतंत्रता आंदोलन आग और तेजी से भड़की, जिसका नतीजा 1947 में देश की आज़ादी और विभाजन था। 1947 में देश आज़ाद होने के बाद देशी रियासतों के विलय का काम शुरू किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार पड़ोसी राज्यों के कुछ बांग्ला भाषी क्षेत्रों को भी पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया। दोस्तों, हम आपके सामने वही वीडियो लेकर के आते हैं जो हमें लगता है कि ये जानकारी आपके लिए और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए भी फायदेमंद है। इसलिए आप अपने एसएसएमआई शो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।